कौन हुआ? नमस्कार, इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। राज्यों के मुख्य सचिवों के चौथे सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना है मुख्य उद्देश्य। लोकसभा में संविधान पर हो रही विशेष चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे हिस्सा। चर्चा का आज दूसरा और अंतिम दिन। गृह मंत्री अमित शाह आज से छत्तीसगढ़ के 3 दिन के दौरे पर। नक्सल प्रभावित क्षेत्र का दौरा और सुरक्षा शांति से संबंधित कार्यक्रमों में होंगे शामिल। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने मैदान में बढ़ाई ठिठुरन। वहीं तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में बारिश बनी आफत। और बारिश के कारण रुका ब्रिस्बेन टेस्ट। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का लिया है फैसला। रविंद्र जडेजा और आकाशदीप की प्लेइंग 11 में एंट्री। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। ये केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। 3 दिवसीय सम्मेलन का व्यापक विषय उद्यमिता, रोजगार और कौशल को बढ़ावा देना, साथ ही जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाना है। व्यापक विषय के अंतर्गत 6 क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया जाएगा। इनके अंतर्गत विनिर्माण, सेवा, ग्रामीण, गैर कृषि, शहरी, नवीकरणीय ऊर्जा और परिपत्र अर्थव्यवस्था को विस्तृत चर्चा के लिए चिन्हित किया गया है। विकसित भारत के लिए अग्रणी प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास केंद्रों के रूप में शहरों का विकास, निवेश के लिए राज्यों में आर्थिक सुधार और मिशन कर्मयोगी के माध्यम से क्षमता निर्माण पर 4 विशेष सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा भोजन के दौरान कृषि में आत्मनिर्भरता, खाद्य तेल और दालें, वृद्ध आबादी के लिए देखभाल की अर्थव्यवस्था, पीएम सूर्यघर निशुल्क बिजली योजना कार्यान्वयन और भारतीय ज्ञान परंपरा पर केंद्रित विचार विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन में प्रत्येक विषय के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को भी प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि राज्यों में पारस्परिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा सके। सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारी, क्षेत्र विशेषज्ञ और साथ ही गणमान्य उपस्थित रहेंगे। लोकसभा में आज भारतीय संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। संसद में होने वाली इस 4 दिवसीय चर्चा की शुरुआती 2 दिन लोकसभा के लिए सुनिश्चित है। इसी के चलते आज शनिवार को विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है। लोकसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चर्चा में हिस्सा लेंगे। इससे पहले कल रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत की थी, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सांसदों ने इस पर अपनी बात रखी थी। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा सोमवार और मंगलवार को होगी। गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह नक्सल प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे और नक्सल विरोधी अभियान को गति भी देंगे। अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान अमित शाह रविवार को रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रदान कर मनोबल बढ़ाएंगे। इसके बाद जगदलपुर में सर्किट हाउस में नक्सल पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। साथ ही हथियार छोड़ मुख्यधारा में शामिल हुए लोगों से भी मिलेंगे। इसके अलावा अमित शाह सोमवार को बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में भी खिलाड़ियों से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन भी करेंगे। वहीं जगदलपुर में नक्सल अभियानों में वीर गति प्राप्त जवानों को श्रद्धांजलि देकर उनके परिजन से मुलाकात करेंगे। साथ ही हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के साथ मुलाकात भी करेंगे।
वहीं जगदलपुर में सुरक्षा कैंप का दौरा और गांव में विकास कार्यों का निरीक्षण भी गृह मंत्री करेंगे। पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान महिला की मौत के मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद अभिनेता अल्लू अर्जुन आज सुबह हैदराबाद सेंट्रल जेल से रिहा होंगे। एक्टर अल्लू अर्जुन को कल तेलंगाना हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। पुलिस ने अभिनेता को उनके घर से कल दोपहर 12 बजे गिरफ्तार किया था। स्थानीय अदालत ने अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। तेलंगाना हाईकोर्ट ने शाम 5 बजे अभिनेता को 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी। जमानत मिलने के बाद भी उन्हें कल रात रिहा नहीं किया गया था। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने आज सुबह रिहा करने की जानकारी दी है। अल्लू अर्जुन के वकील अशोक रेड्डी ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद जेल अधीक्षक ने रिहाई सुनिश्चित नहीं की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना में पुष्पा 2 के अभिनेता अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किए जाने पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस के मन में रचनात्मक उद्योग के प्रति कोई सम्मान नहीं है और अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी इसे फिर से साबित कर दिया है। संध्या थिएटर में हुई दुर्घटना राज्य और स्थानीय प्रशासन की खराब व्यवस्था का स्पष्ट मामला है। अब उस दोष से बचने के लिए वे इस तरह के प्रचार हथकंडे अपना रहे हैं। तेलंगाना सरकार को फिल्मी हस्तियों पर लगातार हमले करने के बजाय प्रभावित लोगों की सहायता करनी चाहिए और उस दिन व्यवस्था करने वालों को दंडित करना चाहिए। यह देखना भी दुखद है कि कांग्रेस के वहां सत्ता में रहने के 1 साल के दौरान यह एक आदर्श बन गया है। बढ़ते अब अगली खबर की ओर। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और वहां से आने वाली बर्फीली हवाओं ने अब देश के ज्यादातर हिस्सों को ठंड की चपेट में ले लिया है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में इस समय काफी तेज शीतलहर चल रही है। धूप निकलने के बावजूद ठंड बहुत ज्यादा है। अगले 2 दिन के लिए शीतलहर को लेकर मौसम विभाग की ओर से दिल्ली, उत्तर प्रदेश के साथ ही राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में कोहरा छाया रहेगा। वहीं दक्षिणी हिस्सों में तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में बारिश मुसीबत बन गई है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु में भारी बारिश का अनुमान जाहिर किया है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला आज से ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में शुरू हुआ। मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने बगैर विकेट खोए 24 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम में 2 बदलाव किए गए हैं। रविंद्र जडेजा और आकाशदीप को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। इन दोनों खिलाड़ियों को हर्षित राणा और आर अश्विन की जगह पर लाया गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक बदलाव किया गया है। स्कॉट बॉलैंड की जगह पर जोश हेजलवुड की टीम में एंट्री हुई है। बॉर्डर गावस्कर सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। सीरीज का पहला मैच भारतीय टीम ने अपने नाम किया था, जबकि एडिलेड में खेला गया दूसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से जीत लिया था। नौसेना के नए सर्वेक्षण पोत निर्देशक को 18 दिसंबर को विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। भारतीय नौसेना का यह नवीनतम सर्वेक्षण जहाज निर्देशक लगभग 3,800 टन के विस्थापन वाला है और 110 मीटर लंबा है। यह समुद्री जहाज 2 डीजल इंजनों द्वारा संचालित है। भारतीय नौसेना का यह नया जहाज बेहद अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफिक और महासागरीय सर्वेक्षण उपकरण से सुसज्जित है। सर्वेक्षण पोत परियोजना का दूसरा जहाज निर्देशक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने, नेविगेशन में सहायता करने और समुद्री संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। यह पूर्ववर्ती पोत निर्देशक के पुनर्जन्म का प्रतीक है। पहले पोत को 32 वर्षों की सेवा के बाद 19 दिसंबर 2014 को नौसेना के बेड़े से विदा कर दिया गया था। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा के साथ फिलहाल के लिए टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।